आज एक नीरज के एक गोल्ड मेडल से आज रोहित यादव और यशवीर सिंह आपके सामने खड़े हो गए। मतलब अगर आप फाइनल में देखिए, आपके पास 85.83 जो सीजन बेस्ट है वो नीरज चोपड़ा है, 81.56 रोहित यादव है, 81.33 यशवीर सिंह है। आप एक अर्शद नदीम के बाद दूसरा यासिर ना बना सके। यासिर बेचारा वो क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के अंदर। नीरज चोपड़ा second throw falls over this time, but is so happy with the attempt that he turns his back because he's clocked beyond 80. Falls over. नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत में, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए इंडियन, इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है। नीरज चोपड़ा क्यों लेजेंड है? नीरज चोपड़ा क्यों लेजेंड है? बिकॉज ही इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग्स्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने पहले ओलंपिक गोल्ड जीता, फिर सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में, अब आगे भी जीतेगा। अर्शद नदीम का एक अच्छा ओलंपिक्स आया जहां उन्होंने गोल्ड जीता, लेकिन उससे पहले भी कुछ नहीं, और आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फाइनल्स में भी नहीं जा पाए, जैवलिन के टॉप 5 में भी नहीं आ पाए। अर्शद नदीम 80 मीटर भी नहीं पार कर। That is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. अर्शद नदीम मुझे लग रहा है जो पहले मोटे ताजे गैंडे टाइप के थे ना तब बेहतर थे, अब जो ये मसल बना के आए ना तो खुद ही मसले जा रहे हैं। 80 पार नहीं हो रहा, 80 पार नहीं हो रहा। लेकिन ये तो है निकम्मे। लेकिन अर्शद ने भी अपने ऊपर खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो मैं यहां एथलीट से भी शिकायत करता हूं कि चलो तुम निकल ही गए यार, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते, तुम इस कीचड़ में कवल के फूल की तरह खिल ही गए, तो तुम यार अपना ही ख्याल रख लो यार। हम तो यही दुआ करेंगे इंशाल्लाह ही करेंगे ना हम तो, कि भाई हमारा प्लेयर पाकिस्तान का वो नाम करे और वो गोल्ड मेडल ले, और क्या बोलें कि ना ले। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ रहे हैं कि उसने कहां से लिए हैं और इसको पूछ रहे हैं इसके कहां से आए हैं, तो भाईजान कुछ भी नहीं देते इनको, यकीन करें। इतना बड़ा मच्छर है वहां पे जहां बेचारों को ठहराते हैं। जब अर्शद नदीम ने पहली दफा मेडल जीता था ना, मैं उस दिन भी लाइव था। जब ओलंपिक्स का मेडल अर्शद नदीम ने जीता था, रात के 2-2:30 बज रहे थे, मैं थाईलैंड बैंकॉक में था, मैंने वहां से भी वीडियो लाइव की थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मुझे आज भी याद है। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, और अनफॉर्चुनेटली जो बात मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद जो कही थी, वही बात आज इवेंचुअली साबित हो गई कि अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा, तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की। हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं, ये उन सब की हार होगी। और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके, आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा, कोई आप किसी से आप सवाल नहीं पूछ सकेंगे। अर्शद नदीम की आज हार एक ऐसी हार है कि देखने वाले भी और सुनने वाले भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो पहले राउंड में बाहर हो गया। अर्शद नदीम जब गरीब थे तो भाई 90 मीटर के भाई साहब वो जेवलिन थ्रू फेंक रहे थे, और अब जब अमीर हो गए हैं तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 75 के रास की है। तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई? गरीबी बहुत बड़ी मोटिवेशन है भाई। हाँ, जब पैसे आ जाते हैं तो भाई बंदा फिर मेहनत करना छोड़ देता है। तो इसलिए अमीर नहीं गरीब बनो। बहुत गाली निकल रही है, ब्रूसली वालों गरीब बनो, हाँ अमीर नहीं। ये कर देंगे वो कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, अरशद नदीम ये कर देगा वो कर देगा। अरशद नदीम भाई कुछ नहीं कर पाया। अरशद नदीम 80 मीटर भी नहीं फेंक पाया जेवलिन, इतनी बुरी हालत हो गई उसकी। मतलब आप सोचो वो टॉप 8 में भी नहीं आ पाया, और फाइनल राउंड जो होता है ना उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, बाहर कर दिया उसको, पहले डिस्क्वालीफाई हो गया भाई। वो इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है ना पाकिस्तान की भाई साहब, पाकिस्तान वाले मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। अरशद नदीम के नाम पे चौड़े हो रहे थे, अरशद नदीम खुद पतला हो गया भाई। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से आज भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। जेवलिन थ्रो के फाइनल में भारत ने वो कर दिखाया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। एक तरफ नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो दूसरी तरफ युवा खिलाड़ी यशवीर सिंह ने आखिरी थ्रो में कमाल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। यानी एक ही इवेंट में भारत के दो खिलाड़ी पोडियम पर नजर आए।
और यही इस मुकाबले की सबसे बड़ी बात रही। दोस्तों, मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं था। दुनिया के कई बड़े जेवलिन थ्रोअर मैदान में थे और हर कोई गोल्ड के लिए लड़ रहा था। नीरज चोपड़ा ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और लगातार शानदार थ्रो करते रहे। वहीं यशवीर सिंह आखिरी कोशिश तक हार मानने वालों में से नहीं थे। जब सबको लग रहा था कि अब मेडल शायद हाथ से निकल जाएगा, तभी उन्होंने अपने आखिरी थ्रो में पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया। खेल प्रेमियों का कहना है कि नीरज चोपड़ा ने जिस तरह भारत में जेवलिन थ्रो को नई पहचान दिलाई, अब उसी रास्ते पर नए खिलाड़ी भी आगे बढ़ रहे हैं। यशवीर सिंह का मेडल इस बात का सबूत है कि भारत के पास अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर्स तैयार हो रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने भी मुकाबले के बाद कहा कि उनके लिए सबसे गर्व की बात यह थी कि पोडियम पर उनके साथ एक और भारतीय खिलाड़ी भी खड़ा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत जेवलिन थ्रो में और भी ज्यादा मेडल जीत पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना